सुप्रीम कोर्ट के माननीय जजेस इन दिनों योग गुरु रामदेव आचार्य बालकृष्ण और उन एजेंसियों पर भड़के हुए हैं जिनको उनके हिसाब से पतंजलि पर कार्रवाई करना थी और नहीं की गई। नमस्कार, स्वास्थ्य सियासत में आपका स्वागत है। मैं हूं वेद मिश्रा। आज हम बात कर रहे हैं सुप्रीम कोर्ट के इस एग्रेशन की जो वो बाबा रामदेव और पतंजलि के खिलाफ दिखा रहे हैं। जजेस ने उन अधिकारियों को भी बुलाया है जिन पर यह जिम्मेदारी थी कि भ्रामक विज्ञापन को कैसे रोका जाए। और लैंग्वेज का आलम यह है कि सुप्रीम कोर्ट के माननीय शांति प्रिय जजेस इस तरह की लैंग्वेज इस्तेमाल कर रहे हैं। उनका एक शब्द को देखिए, बखिया उधेड़ देंगे, हम आपकी बखिया उधेड़ देंगे। इस तरह का एग्रेशन सिर्फ पतंजलि और योग गुरु रामदेव पर ही क्यों? क्या इसलिए कि वे भगवादारी संत है या उनकी काली लंबी दाढ़ी है? क्या सुप्रीम कोर्ट के माननीय जजेस खुद एक उपभोक्ता नहीं हैं? क्या उन्हें नहीं पता कि सुबह उठते ही अखबारों में या विज्ञापन किस तरह के आते हैं या टीवी में किस तरह के विज्ञापन चलते हैं? क्या कोलगेट के दावे या पामोलिव के दावे या फेयर एंड लवली के दावे पूरी तरह सत्य हैं? जजेस ने उस पर भी सोमोटो एक्शन लेना था। ये सारा एग्रेशन सिर्फ रामदेव के खिलाफ क्यों दिखाया जा रहा है? ऐसे ही कुछ माननीय जजेस नुपुर शर्मा को लेकर एक्टिव हुए थे और उन्होंने उनकी स्पीच को हेट स्पीच करार देते हुए उन्हें तगड़ा भाषण पेल दिया था। लेकिन दूसरी तरफ अनेक हेट स्पीचर्स के बारे में मुंह खोलने का इन शांति दूत टाइप के जजेस की हिम्मत नहीं होती। इन दिनों सोशल मीडिया इसी बात पर नाराज हुआ बैठा है और आग उगल रहा है कि ये सारी एक्शन सिर्फ रामदेव के खिलाफ ही क्यों। मामला तब शुरू हुआ था जब IMA यानी इंडियन मेडिकल एसोसिएशन सुप्रीम कोर्ट में गया था कि बाबा रामदेव जिन बीमारियों को ठीक करने का दावा कर रहे हैं आयुर्वेद की दवाओं के जरिए, वो 1954 के कानून के तहत एक अपराध है। 1954 के इस कानून में एक लंबी लिस्ट है जो ये कहती है कि इन बीमारियों को ठीक करने का दावा नहीं किया जा सकता और अगर कोई दावा करेगा तो वो एक क्राइम होगा, क्योंकि 1954 तक एलोपैथी में इस तरह की बीमारियों का कोई इलाज नहीं था और न अब है। दरअसल ये कानून बनाया गया था नीम हकीम खतराए जान के लिए कि डॉक्टर जो झोला छाप डॉक्टर होते हैं या हकीम होते हैं वो इस तरह की बीमारियों को ठीक करने के नाम पर गरीब जनता को न लूटें। लेकिन क्या पतंजलि नीम हकीम खतराए जान है? क्या वह झोला छाप डॉक्टरों से इलाज करवा रहा है? पतंजलि जाने वाले जानते हैं कि वहाँ पर एक बड़ी रिसर्च लेबोरेटरी है और वहाँ पर सैकड़ों की संख्या में डॉक्टर्स काम कर रहे हैं और अनेक दवाओं पर रिसर्च भी चल रहा है। योग गुरु रामदेव प्रतिदिन सुबह 5:30 बजे उठकर अपने सामने हजारों लोगों की भीड़ को योग कराते हैं, जिसमें से अनेक लोग खुद ये दावा करते हैं कि उनकी ये बीमारी ठीक हो गई है, जो 1954 के कानून के तहत अपराध है। तो जरूरत इस कानून को बदलने की है, इसको संशोधित करने की है, न कि योग गुरु के खिलाफ एग्रेशन की। IMA की मंशा पर इस तरह का सवाल उठना स्वाभाविक है, क्योंकि उसे चंगाई सभाओं की जानकारी नहीं है जिसके माध्यम से ईसाई मिशनरियां लाखों लोगों को इकट्ठा करके और चंगाई सभा के माध्यम से यह दावा करती हैं कि इसका कैंसर या दूसरी सब बीमारियां जो 1954 के एक्ट के तहत अपराध है इस चंगाई सभा में ठीक हो जाती हैं। और जाहिर है ठीक होने के बाद उसे प्रभु ईसा की कस्टडी में आना पड़ता है, उनका कृपा पात्र बनना पड़ता है और ईसाई धर्म स्वीकार करना पड़ता है। लेकिन IMA को उससे कोई एतराज नहीं। देश भर में आप किसी भी बस स्टैंड पर चले जाएं, ट्रेन में चले जाएं, वहाँ बड़े बड़े पोस्टर आपको लिखे हुए मिल जाएंगे, फला बंगाली बाबा, फला ढिमका बाबा, फला तरह का बाबा। उनके फ़ोन नंबर्स लिखे होते हैं और उनके दावे होते हैं कि इस तरह की सभी बीमारियां वे ठीक कर सकते हैं। 1954 के कानून के तहत जो भी बीमारियां अपराध की श्रेणी में आते हैं वो ये सब ठीक करने का दावा इस तरह के बाबा करते हैं। यह अलग बात है कि वे बाबे ताबीज और गंडे या भभूत के जरिए इलाज करते होंगे, लेकिन क्या रामदेव लोगों को ताबीज बांट रहे हैं? गुजरात में राज्य सरकार ने हजारों करोड़ रुपए खर्च के एक रिसर्च सेंटर बनाया है जो ट्रेडिशनल मेडिसिन के माध्यम से किन दवाओं से इलाज हो सकता है इसकी रिसर्च करेगी और यह WHO के माध्यम से किया जा रहा है। इसका उद्घाटन करने भी WHO के मुख्य अधिकारी को बुलाया गया था। लेकिन इसका नाम ट्रेडिशनल मेडिसिन इसलिए रखा है कि कुछ लोगों को आयुर्वेद के नाम से ही मिर्गी के दौरे पड़ने लगते हैं। क्या यह कॉन्ट्राडिक्टरी नहीं है कि एक तरफ तो सरकार हजारों करोड़ रुपये खर्च करके इस तरह के रिसर्च सेंटर कर रही है जहां तुलसी या इस तरह की मेडिसिनल
प्लांट पर रिसर्च किया जा रहा है, वहीं दूसरी तरफ रामदेव को फटकार लगाई जा रही है, उनके माफीनामे को भी स्वीकार नहीं किया जा रहा है। ये वही अदालतें हैं जो आतंकवादियों के लिए रात को 2 बजे खुल जाती हैं और प्रशांत भूषण जैसे वकील जब कोई अपराध करते हैं तो उन्हें 1 रुपए का जुर्माना लगाकर छोड़ देती हैं। बेहतर होता कि सुप्रीम कोर्ट इस पर एक गाइडलाइन बनाती, कोई कमेटी गठित करती और वह इस बात का पता लगाती कि पतंजलि द्वारा किए जा रहे ये दावे, जिसमें लाखों तरह के लोग शामिल हैं इस बात का दावा करने में कि हमारी ये बीमारी ठीक हो गई, हमारी वो बीमारी ठीक हो गई, जो कि 1954 के कानून के तहत अपराध है, तो आखिर लाखों लोग जब ये दावा कर रहे हैं तो क्यों ना इसकी जांच कर ली जाए, बजाय इस बात को स्वीकार करने के वह 1954 के कानून पर लठ लेकर पीट रहा है। देश में ऐसे सैकड़ों कानून हैं जिनमें परिवर्तन की जरूरत है और कुछ कानून ऐसे हैं जिनको पूरी तरह बदलने की जरूरत है। 1954 का यह कानून भी इसी तरह का कानून है। यह कानून बनाया गया था उन लोगों के लिए जो गंडे ताबीज बांटते हैं, भभूत बांटते हैं। तो क्या पतंजलि और योग गुरु बाबा रामदेव ने लोगों के गले में ताबीज लटकाए हैं जिसके जरिए वे इलाज करते हैं? सुप्रीम कोर्ट के शांतिप्रिय जजेस चाहे कितने भी एग्रेशन से काम ले, लेकिन देश की जनता पतंजलि और योग गुरु पर पूरी तरह भरोसा करती है, क्योंकि यह उसकी ट्रेडिशन, उसकी लाइफ स्टाइल और उसकी हजारों साल की परंपरा से जुड़ा हुआ है। से सियासत में आज इतना ही। अगली बार किसी नए मुद्दे पर बात करेंगे। वीडियो देखने का शुक्रिया। चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन के बटन को दबाएं ताकि हम जब नया वीडियो लेकर आएँ तो उसकी सूचना आपको तुरंत मिल जाए। धन्यवाद। नमस्ते।